माजी में दहशतगर्दों को जेलों से निकालकर आजाद किया गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को वापस लाए। पीटीआई हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से आज मुल्क को दहशतगर्दी का सामना है। मुतनाज़ फैसलों की कीमत अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज अदा कर रही हैं। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर मुतनाज़ इलाका है। भारतीय हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट आलमी मुआहदे को री राइट नहीं कर सकती। दुनिया को कश्मीर के मसले पर सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। मामला अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और यूरोपीय यूनियन में उठाने का ऐलान। कश्मीर का मसला कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने पर जोर। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी बोले, कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारत ने बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। भारतीय अदलिया अंधी हो चुकी है। फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मुस्तक़बिल के लाहे अमल के लिए जल्द स्टेक होल्डर्स की मीटिंग बुलाएंगे। भारत में इंसाफ और आइन का कत्ल। भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी मोदी सरकार के मुतासिबाना एजेंडे पर मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने से मुतालिक दरखास्तें मुस्तरद कर दी। मोदी सरकार का आर्टिकल 370 की मनसूखी का फैसला बरकरार रखा। 30 सितंबर 2024 तक मकबूजा कश्मीर असम्बली के इंतखाबात कराने का हुक्म। इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों की तहकीकात के लिए कमीशन के क़याम की हिदायत। लिखा, आर्टिकल 370 का इत्तलाक आर्जी था। जम्मू कश्मीर असम्बली का मकसद बॉडी बनाना नहीं था। सदर के पास आइन की मनसूखी का इख्तियार मौजूद है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने बेंचेस की तश्कील पर सवालात उठा दिए। मिलिट्री कोर्ट्स केस में अपील के लिए 7 रुकनी बेंच पर इत्तेफाक हुआ था। तय पाया था सीनियरिटी के लिहाज से जजेस बेंच में शामिल होंगे। इजलास में वाज़ेह तौर पर कहा गया था पिक एंड चूज के तासुर को ज़ाइल किया जाए। सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन का सेक्रेटरी कमेटी के नाम खत। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस। ताहयात नहली की मुद्दत के तयन का मामला लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया। समाअत जनवरी में होगी। अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। नोटिस अखबारात में भी शाया कराने की हिदायत। अदालत के मुताबिक मौजूदा केस को इंतखाबात में ताखीर के आला कार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, नए इंतखाबात सर पर है। ये काबिल समाअत मामला कैसे है? केस से मौजूदा इंतखाबात मुतासिर होंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, अगर किसी की सजा खत्म हो जाए तो ताहयात नहली कैसे रह सकती है? साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। फरीकैन को नोटिस जारी। साबिक चेयरमैन पीटीआई के जेल में होने के बाद अदालत की अटेंडेंस की हिदायत। बुशरा बीबी की जाती हैसियत में अदालत तलबी। और प्रैक्टिस के लिए स्लो विकेट दी गई। शदीद मायूसी हुई। ऑस्ट्रेलिया में कभी ऐसी पिच नहीं देखी। कैनबरा में इंतजामात पर मोहम्मद हफीज का शदीद रद्द अमल। कहा, ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला करने नहीं जीतने आए हैं।